दस अष्ट महाभाषा समेत। बोले ऐसी महिमाशाली। अब उन भाषाओं का अनुवाद लो, सब जीव गणधर देव उसका एक रूप बना देते हैं और गणधर देव के बाद सब जीव अपनी अपनी भाषा में उसको समझ जाते हैं सहजता से कि प्रभु क्या कह रहे। और ये आश्चर्य की बात नहीं है। एक प्राचीन श्री भूबलय ग्रंथ है, कुमुदेन्दु आचार्य ने कहते हैं कि अपने अनेकों शिष्यों को लाइन से बिठाया और एक तरह से कोष्टक बनाने को कहा और फिर वो कहे गए कि अमुक नंबर पर बैठने वाले अमुक अंक लिखते जाएंगे, अमुक नंबर पर बैठे हुए लोग अमुक अंक लिखते जाएंगे और अंकों अंकों से वो शास्त्र लिखा गया श्री भूबलय। अंक समझ में आया? 1 2 3 4 ये अंक कहलाते हैं, क ख ग घ घ ये अक्षर कहलाते हैं। अंकों से शास्त्र लिखा भूबलय। आज भी वो श्री भूबलय शास्त्र उपलब्ध है, उसके अंक उपलब्ध हैं। देशभूषण जी महाराज ने कुछ कोशिश की थी, उसके बाद 2-3 विद्वानों ने भी कोशिश की तो वो थोड़ा थोड़ा निकाल पाए। तत्वार्थ सूत्र के कुछ सूत्र निकाल लिए, गीता के कुछ श्लोक निकाल लिए, समय सार की कुछ गाथाएं निकल पड़ी, प्रवचन सार की एक आध गाथा निकल पड़ी, सिद्ध भक्ति में से कोई सिद्धों की भक्ति निकल पड़ी। मतलब वो अक्षर अंकों को अक्षर बनाते जाते हैं तो उसमें से ग्रंथ निकलते जाते हैं। लेकिन उसके पढ़ने के तरीके हैं, डिकोड करने के तरीके हैं कि पहला और दूसरा छोड़ के, दूसरा छोड़ के तीसरा, पहला और चौथा, पहला और पांचवा, पांचवा और सातवां, ऐसे इस क्रम से पढ़ोगे तो ए निकलेगा। इस पंक्ति को छोड़ के ए पंक्ति पर पढ़ोगे तो ए निकलेगा। ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो तत्वार्थ सूत्र निकलेगा, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो गीता निकलेगी। उसमें ढेरों शास्त्र गर्भित हैं। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, और विश्व का 8वां आश्चर्य है। उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जब राष्ट्रपति थे उस जमाने में, देशभूषण जी महाराज के दर्शन को गए और जब वो चीज़ देखी तो 8वां आश्चर्य कहा था। और आज तक उसकी पूरी पूरी गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। कुछ 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 कोई निकालते हैं और बाद में वो गाड़ी वहीं की वहीं अटक जाती, क्योंकि उसकी कुंजी नहीं मिलती ना। जहाँ से कुछ पकड़ में आ गया तो 2-4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन पकड़ गई बस, बाकी उसके सारे के सारे पन्ने अंक वैसे के वैसे रखे। मतलब एक ऐसे प्रज्ञावान, प्रखर बुद्धि, दक्षिण के महान आचार्य कुमुदेन्दु है कि जिनने अक्षर लिख कर के उसमें सैकड़ों शास्त्र भर दिए। ये समझ लीजिए वह 1000-2000 साल पहले का कंप्यूटर, वो आचार्य कंप्यूटर से कम नहीं होंगे जिनको ऐसा सूझा और किया। आप कहोगे ये बात क्यों कह रहे? ये बात इसलिए कह रहे कि उसमें कन्नड़ के ग्रंथ भी निकलते हैं, तमिल के भी निकलते हैं, मराठी के भी निकलते हैं। उस काल में जो भाषाएं उपलब्ध थीं, अनेक भाषाओं के उसमें श्लोक निकलते। क्या प्रज्ञा रही होगी, वो चीज आज भी है। जब एक आचार्य, उनकी महावीर स्वामी की एक परंपरा के एक आचार्य इतने ज्ञानी हो सकते हैं, तो सचमुच में यदि महावीर स्वामी के एक निरक्षरी भाषा से 718 भाषाएं निकलती होंगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक बात ये भी है कि आप नहीं समझते हैं तो इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है कि ये कहा जा रहा है स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, कम ऑन, आ जाइए, और गेट आउट, निकल जाइए। तो आप नहीं समझ पाते हैं तो बता दिया जाता है कि ये कहा जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर इंग्लिश में ये अनाउंस हो रहा है और इस टाइप से ये कहा जा रहा है। ये बात तो आचार्य कुंद स्वामी ने भी स्वीकार की कि मिलेक्ष को अगर तुम धर्म की बात समझाना चाहते हो तो उसकी जो भाषा है उसी भाषा में समझाना पड़ेगी।
क्या आदिवासियों को यदि आप चाहें कि हम इन्हें कुछ धर्म की बातें, अच्छी बातें सिखाएं, तो आपको उनकी जो भाषा है एकदम ठेठ, उसी में आप बात करोगे तो उन्हें जमेगा भी, समझ में भी आएगा, मानेगा भी। महावीर स्वामी के प्रवचनों की मूलतः भाषा निरक्षरी अनक्षरी कहा जाता है, अर्धमागधी कहा जाता है, और भाषा विद्वान उसे कहते हैं कि महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो तत्काल की जन भाषा थी। लोग जिस भाषा को समझते थे वो भाषा बोलते थे, अथवा वो जो कुछ बोलते थे लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता था। तो भाषाओं का तो अनुवाद हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन भावों का अनुवाद नहीं होता है, भावों को समझना पड़ता है। कई बार किसी के शब्द कुछ होते हैं लेकिन भाव कुछ और होते हैं। देख लो आप, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे कपटी लोग भी हो सकते हैं और वात्सल्य प्रिय लोग भी हो सकते हैं। भाव कुछ और होता है। जैसे शब्द कुछ और बोले जाते हैं। माँ भी बोलती है बच्चे को, कभी कभी तो गुस्से में कहती है ना, ले मर, हैं? ज़्यादा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और दूध पिलाने पर नहीं पीता है और मिठाई खिलाने पर नहीं खाता है, तो कह रही है ले मर, तो उसका कहना वो सत्य है क्या? फिर उसको रोज आ गया है, चाहती है कि अच्छे से खाए, अच्छे से खेले, और ये तो उपद्रव किए जा रहा है, ले। अभी इसके माँ की भाव समझ रहा होगा कोई, तो कहेगा कि भाई भाव इसके ऐसे नहीं है। आप लोगों को अंदाज हो तो ऐसा भी होता था कि माँ के हाथ में लाठी रहती थी और आप दिन भर में इधर उधर से खेल करके आए हैं, तो आओ आओ आओ, अब तुम्हारी पूजा करेंगे, घर तो आओ, अब तुम्हारी पूजा होगी। तो आप बहुत आसानी से चला जाता है बच्चा, क्या पूजा होगी, अच्छा चलो बढ़िया काम है। तो उसको पता है कि पूजा का मतलब हाथ में डंडा है, तो भाषा तो भाव समझ जाएगा वो तुरंत कि पूजा का मतलब है कोई उदक चंदन होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, बहुत सी प्रवृत्तियाँ। कई बार गुंडे, बदमाश, बेईमान टाइप के लोग भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत आव आदर से पेश आएंगे, लेकिन आप उनके भाव अगर थोड़े से परिचित हैं तो आप समझ जाएंगे कि भाई भाव इसके कुछ और हैं, दिखावा कुछ और भाषा कुछ और है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ भाव होते हैं। जैसे खूब माँ के मना करने के बाद, खूब मना करने के बाद भी आप कहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो अब जो उनका चेहरा होता है, एक उदासीनता का भाव होता है, वो आप सिर्फ समझ ही सकते हैं कि मैंने ज़बरदस्ती मुंह से तो हाँ कहलवा लिया है, लेकिन अभी भी इनकी इच्छा नहीं है कि फिजूल के काम में जाए, कहीं दूर जाए। भाषा समझना भी जरूरी है, भाव समझना भी जरूरी है। क्या नहीं, कभी कभी ऐसे लगता है कि इस ज़माने में ऐसे लोग नहीं हैं, एकदम शुद्ध बुद्ध हों, लेकिन ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते। अभी भी ऐसे कोई सत्पुरुषों के दर्शन कहीं कहीं हो सकते हैं कि जिनकी भाव और भाषा एक है, जिनका मन वचन काय की प्रवृत्ति एक है, जैसे सबके भले के लिए पद विहार करते हैं, काम करते हैं, आत्महित साधने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ पर आत्मानुशासन का 33वां श्लोक है और गुणभद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं कि इस जमाने में भी, इस दुनिया में एक ही सही, दो सही, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो सब पापों के त्यागी हों, अच्छे हों। आप कहने लगते ना कभी कभी, ऐसे इंसान के दर्शन तो दुर्लभ हैं जिसमें कोई कमी ना हो। भाई ये बात हो सकती कोई कमी ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि औरों से उसमें बहुत ज़्यादा गुण हो।
भर्ताराकुल पर्वतायो भुवो मोहं विहाय स्वयं रत्नानां निधया पयोधययो व्यावृत्तविष्टस्पृहा स्पृष्टा कैरपि भो नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये सन्तद्यापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः कियन्त्योप्यमी। आज भी भर्तारः कुल पर्वता यो भुवो संतः कियंतो अपि हैं, दीर्घ काल तक लंबे समय तक महामुनियों के मार्ग पर चलने वाले शिष्य या मुनिगण आज भी देखे जाते हैं। महावीर स्वामी के मार्ग पर ठीक ठीक चलने वाले थोड़े बहुत साधकों के दर्शन आज भी होते हैं। कैसे हैं वो सत्पुरुष महापुरुष? भर्तारः कुल पर्वता यु भुवो मोहम विहाय स्वयं, कुलाचल पर्वत के समान पृथ्वी के स्वामी हैं। क्या ऐसे कोई भाग्यवान हैं कि जो बड़ी सारी धरती के स्वामी हैं? और मोह को छोड़ करके रत्ना नाम निधिया यो पयोधय यो, रत्नों का निधि जैसे सागर समुद्र बहुत रत्नों वाला होता है, वैसे ही वो भी बहुत रत्नों वाले थे, संपत्ति वाले थे। और व्यावृत्त वित्तस्पृहा, फिर भी उन्होंने धन पैसा सारा सोना चांदी छोड़ दिया। और आज भी जो गुण रत्नों के भंडार हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं। स्रष्टा कैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रांतये, इसका एक अर्थ भी होता है कि वे स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न आदि रत्नों के स्वामी हैं, लेकिन फिर दुनियादारी के कोई रत्न नहीं चाहते, कुछ दुनिया से अपेक्षा नहीं करते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि रत्नों की सुरक्षा करते हैं और आकाश के समान आस्पर्शी हैं। उन्हें कोई, जैसे आकाश को कोई नहीं छू सकता, ऐसे ही जिन्हें कोई विकार नहीं छू सकता। और जैसे धरती सबके लिए विश्राम के लिए जगह है, वो सब जीवों के लिए, वो मुनिराज भी विश्राम के लिए जगह है। आकाश कभी किसी चीज को पकड़ता नहीं, पकड़ता है किसी रंग को पकड़ता नहीं। जो नीला नीला दिखता है ना, हम उसे आकाश कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो नीला नीला आकाश नहीं है। वो पानी है, वो महास्कंध है, ओजोन की परत है, वायुमंडल है, वातावरण है। आकाश तो ना उसमें स्पर्श है, ना गंध है, ना वर्ण है, एकदम निर्लिप्त है। आकाश के समान जो स्वयं निर्लिप्त हैं, ऐसे मुनिराज भी तो मिलते हैं, आकाश के समान निर्लिप्त हैं। आप उन्हें चाहे तो सोने चांदी की दुकान में रुका दो, चाहे तो आप उन्हें जंगल में देख लो, चाहे तो आप उन्हें किसी बड़े भवन में रुका दो, लेकिन जब निकलेंगे तो कुछ भी वहाँ से लेके देके कुछ भी करके जाएंगे नहीं। जैसे आए थे वैसे के वैसे पीछे कमंडल उठा के निकल जाएंगे। मुनियों का चरित्र तो अपूर्व होता है, उनकी उपस्थिति मात्र से जीवों में शांति छा जाती। वे अनेक निधियों के स्वामी हैं, रत्नों के गुणों के स्वामी हैं, किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। ऐसे सत्पुरुष आज भी हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं?
ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ढेरों लोगों को आज भी ये शंका होती ही है, सच्चे साधु के दर्शन कहाँ होते हैं, कहाँ हैं सच्चे मुनि। आचार्य श्री गुणभद्र के समय भी ऐसे लोग थे, कुंदकुंद स्वामी के समय भी रहे होंगे, कि कहाँ हैं सच्चे मुनि, किसने देखे मुनि। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके, जमीन जायदाद छोड़ करके, और उसमें अत्यंत निर्ममत हो करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों के स्वामी थोड़े से मुनियों के दर्शन आज भी होते हैं, जिन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, केवल आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जिन्हें जान लिया जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, मेरे साथ कुछ भी आया नहीं था और मेरे साथ कुछ भी जाने वाला, बोलो ज्ञानी, कौन लेके आया था और कौन लेके जाएगा। कर्मों का पिंड साथ आएगा और कर्मों का पिंड ही साथ जाएगा। इस भाव में यदि विवेक पूर्वक कर्मों का नाश कर दिया तो निष्कर्म होकर के जीव सिद्ध शुद्ध हो जाएगा। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि पूछते ही नहीं महाराज, तो नाम क्या है, काम क्या करते हो। और नाम और काम जो पूछता है, निश्चित समझना वो आपकी हैसियत परखना चाहता है। क्या आपसे अगर नाम और काम कोई पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उस पर निर्धारित करेगा कि आपको कितना सम्मान दिया जाए, कि कितना प्यार दिया जाए। और जो निष्प्रय सहज साधक हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में सारे जीव चैतन्य भगवान आत्मा है। इसलिए किसी को नापने तोलने की ज़रूरत नहीं है। बस यह सब प्रभु आत्मा अपने स्वरूप को जाने, समझें और उसको पाने का पुरुषार्थ करें, वैसा मार्गदर्शन करते। सौभाग्य से अवसर मिला है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। वीतराग जिन प्रतिमाएं देखने मात्र से आनंदित करती हैं, लेकिन वे हमें मौन ही मार्गदर्शन करती हैं। जिनवाणी भी बहुत अच्छी तरह से समझने वाले लोग कम हैं, लेकिन गुरुदेव बोल करके, समझ करके, समझा करके, चल करके, प्रवृत्ति करके भी लोगों को सिखाते हैं कि यह रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग है, इस पर चलिए तो कल्याण होगा, सबका मंगल हो और सबको यह मार्ग रुचे, सब निज पवित्र स्वरूप को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।